क्यों उनको जन्म लेने दिए? ये जिम्मेवारी उसी आदमी पर है। गंदा रहेगा, आप गांव को गंदा रखेंगे तो मच्छर होंगे कि नहीं? तो उससे बचने का अधिकार है, उन्हें मारने का अधिकार नहीं है। ये 7वें स्कंध में बातें कही गई हैं जिन्हें नारद जी ने कहा है महाराज युधिष्ठिर से। तो आक्रम्य मारा है कि कोई आक्रमण करे किसी भी तरह से। आक्रमण का अर्थ है कि मारने आवे, गाली देने आवे, धन छीनने आवे, कुछ भी करे तो अपने भजन में रहना चाहिए। और किस तरह से मार्ग से विचलन नहीं होगा? एक तो मन विचलित नहीं होना चाहिए, दूसरे वाणी और शरीर तीनों। वाणी से वर्णन नहीं करना है कि यह ऐसे किया, हमारा बिगाड़ दिया, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। अब जाकर के कोर्ट कचहरी में देखिए, सब लोग अपने विरुद्ध वाले के दुर्गुण का वर्णन करते हैं। ऐसा ये वो ऐसे बातचीत। वाणी जब भगवान के नाम में लगी है तो दूसरा वर्णन नहीं करना चाहिए, सह लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब अपनी समीक्षा करके देखनी चाहिए, क्या हम में यह योग्यता आई है? किसी की बात बर्दाश्त होती है? किसी दिन कोई थूक दिया तो बर्दाश्त करेंगे? बात बर्दाश्त नहीं होती है। खट से कह रहे, अच्छा तुम हमको मत सिखाओ। बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर कहिए कि अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, अरे तो अपना अधिकार होता है, ऐसे कैसे बोल रहा है? अपना पोजीशन नहीं देखता है और हमको ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, वो नहीं, वो भगवान हत्या नहीं किए थे, वे लोग अपने अपराध से जल गए। भगवान क्रोध नहीं किए थे, लिखा गया है भागवत। भगवान को लोग चोर कहे, कपटी कहे, इसी पर उनके शरीर में आग लग गई। और इधर सीखना चाहिए कि भजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले पृथ्वी से यह शिक्षा लेनी है। क्षितेर व्रतम। व्रतम का अर्थ है अचलत्वम, नियम, क्षमा। पृथ्वी अचल है, इसलिए इसको अचला कहते भी हैं। कुछ भी करो, पृथ्वी के ऊपर युद्ध होते हैं, मारकाट होते हैं, सब कुछ होता है, पदाघात होता है, फोड़ना खाना सब लगा हुआ है, लेकिन सब सहती है। कोई ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए कि जिसके शरीर को कुदारी से कोड़ा जाए और फूका जाए, उसी पर शौच किया जाए, वो सह लेगा? जब इस तरह से कोई सह ले तब समझना चाहिए कि पक्का डिवोटी है, ये पक्का भक्त है भगवान का। और यह शिक्षा किन किन दृश्यों में हो रही है? भगवान बैठे हैं उद्धव जी के साथ, वो इस इतिहास को कह रहे हैं, और उन्हीं के स्वरूप दत्तात्रेय जी जदू महाराज से कह रहे हैं। फिर इसी इतिहास को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हजारों ऋषियों की सभा में महाराज परीक्षित थे, और उसी को 88,000 ऋषियों की सभा में सूत गोस्वामी कह रहे हैं। और इस दृश्य को, इस शिक्षा को हजारों आचार्यों ने अपनी लेखनी में लिखा है, जिनमें सिद्धर स्वामी मुख्य। तो कितना विचार किया जाता है इस प्रसंग पर, सीखा जाता है वास्तव में। और यह गुरु, यह पृथ्वी आज भी है, और आज भी अपनी उसी स्वभाव में है, उसी तरह से सबका पोषण कर रही है, खिला रही है, पिला रही है और सब सह रही है। तो ये पृथ्वी से सीखना चाहिए। अच्छा, पृथ्वी और भी दो रूप में रहती है, पर्वत रूपा, वृक्ष रूपा, चार। तो उससे और शिक्षा में लिया हूँ। दत्तात्रेय कहते हैं शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थैकांत संभव साधु शिक्षेत भूभृतो नव शिष्य परात्मताम। पर्वत रूपा, वृक्ष रूपा चया पृथ्वी तस्या शिक्षिता महा शश्वत। पृथ्वी ही पर्वत के रूप में है और पृथ्वी ही वृक्ष के रूप में है। वृक्ष पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं,
इसलिए पार्थिव कहते हैं। और पर्वत को भी, पर्वत पृथ्वी से जन्म लिया। तो इनसे मैं सीखा हूं। देखिए, एक बार संपूर्ण भूमि से क्षमा सीखने की बात की है, यह सीखना चाहिए। और अब सीखना है परात्मता। शश्वत परार्थ सर्वे, शश्वत सर्वदा, परार्थ परोपकारार्थ सर्वा इहा जस्य स। जिसके सारे कर्म, जिसकी सारी इहा चेष्टाएं दूसरों के हित के लिए होती हैं, उसको कहते हैं शश्वत परार्थ सर्वे। पर्वत और वृक्ष, इन दोनों की जो चेष्टा है, दोनों के जो कर्म है, वो किसके लिए है? दूसरे के हित के लिए। और परार्थे एकांत संभव, परार्थे एवं एकांततः संभव जस्य स। पर्वत या वृक्ष केवल दूसरे के हित के लिए जन्म लिए हैं। वृक्ष का जन्म हुआ है, पर्वत भी बना है, तो इनका जन्म वास्तव में केवल दूसरे के हित के लिए हुआ है। इसी तरह साधु को चाहिए, साधु मान सज्जन पुरुष को, कि भूभृतः शिक्ष, ये भूभृतः पर्वत से यह सीखे, वृक्ष से यह सीखे, तो पर्वत से यह सीखे उपकार। तस्य वृक्ष तृण निर्झर प्रसव रत्न प्रदान आदि क्रिया परार्था एवं जथा तद्वत्। तो जैसे पर्वत आपने देखा है, पर्वत में वृक्ष होते हैं, तृण होते हैं, और निर्झर पानी बहता है, झरना बहता है, नदियां बहती हैं, और कभी रत्न निकलता है। बहुत सुंदर सुंदर पत्थर भी निकलता है। आजकल तो बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है संगमरमर पत्थर का, तो पत्थर निकलते हैं और रत्न निकलते हैं। तो पर्वत में जो रत्न है, या पत्थर है, या झरना, वृक्ष, जो भी लकड़ी है, पियार, महुआ, जो भी है मेवा, वह पर्वत स्वयं नहीं खाता है। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो परार्थ, परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए। पर्वत की घास को गौएं खाती हैं, भैंस खाती हैं। इधर सबका अनुभव है, बरसात के दिन में चढ़ा देते हैं पहाड़ पर, और पहाड़ पर जाकर के एक घड़ा पानी नहीं डाले होंगे कि भाई घास को हरा भरा रखा है, केवल गाय भैंस चढ़ा देते हैं, तो वह पर्वत घास देता है, और उस घास का परिणाम दूध होता है, और दूध का परिणाम खोआ इस समय हो रहा है। अब हौरा से अब बस में भर भर करके खोआ सब बनारस पहुंचा है। लेकिन ये जो खोआ आया, या दूध आ रहा है, घी आ रहा है, ये कौन दे रहा है? रियली पर्वत दे रहा है। पर्वत में यदि घास नहीं हो, पानी नहीं हो, तो कौन पशु ले जाएगा उधर? तो पशु घास खाते हैं, और घास दूध के रूप में परिणत होता है। तो इस प्रकार पर्वत का जो जीवन है वह दूसरे के लिए है। पर्वतों से चिरंजी यार से चिरौंजी निकलते हैं। हम लोग बाजार में देखते हैं, बहुत बहुत बोरा के बोरा चिरौंजी रखी है। हर एक साल पर्वत दे रहा है, लकड़ियां दे रहा है, कोयला देता है, और रत्न देता है, घास, दूध, सब कुछ दे रहा है। लेकिन इधर से पहाड़ के लिए कभी गया होगा चिरौंजी 1 किलो की, भाई पर्वत को भोग लगाया जाए, पहाड़ को कुछ दिया जाए? कुछ भी नहीं देते हैं पहाड़ को, उससे लेते हैं, ट्रक भर भर करके माल लाते हैं। बीड़ी पीने वाले भी पहाड़ की कृपा से पी रहे हैं, है कि नहीं? बीड़ी भी नहीं मिलेगी यदि पर्वत न रहे। तो बीड़ी पीने वालों को भी जो रस आ रहा है वो भी पर्वत देता है, तेल का पत्ता और नाना प्रकार की लकड़ियां, धातु, निर्झर,
जल, ये सब देता है। तो इसको कहते हैं परार्थई कांत संभव। तो भूभृत शिक्षित, भूभृत भूधर कहते हैं जो पृथ्वी को धारण करता है, तो पृथ्वी जिसे धारण करती है, भूभृत। तो पर्वत से यह सीखना चाहिए कि हमारी जो भी क्रिया हो, हमारा जो भी कर्म हो, वो दूसरे के हित के लिए हो, अपने लिए नहीं। ये सीखना चाहिए। सज्जन पुरुष को अपने जीवन में पर्वत से सीखना चाहिए कि हम भी अब जो भी आज से करेंगे दूसरे के हित के लिए करें, अपने लिए नहीं। प्राय मनुष्य का स्वभाव है कि सवेरे से शाम तक केवल अपने विषय में सोचता रहता है, और स्वार्थ का यदि कुछ विस्तार भी करता है तो कहाँ तक, अपने परिवार तक बस, और दूसरे के विषय में कुछ नहीं करता है, मैं सोचता भी नहीं। पर्वत के समान जिंदगी बीते दूसरे के उपकार में, ऐसा सीखना चाहिए। तो परोपकार व्रत सीखना है पर्वत से। नग शिष्य सन परात्मता शिक्षे, और नग, यह नग का अर्थ है वृक्ष। वृक्ष से अचल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलता है, इसलिए इसको नग कहते हैं। तो नग शिष्य सन, नग का शिष्य बनकर, वृक्ष का शिष्य बनकर परात्मता शिक्षे, पराधीनता को सीखे, हमेशा दूसरे के अधीन रहना सीखे, स्वतंत्रता न सीखे, पराधीन। जैसे वृक्ष आज यहाँ लगा हुआ है पौधा के रूप में नर्सरी में, कोई भी आदमी उसको ले जाकर के कहीं भी लगा देता है, और वृक्ष चुपचाप सहता है। ये उसको काटते हैं, खंड खंड करते हैं, चीरते हैं, देखे ना शीशो खरीद खरीद करके चीरते हैं। इसी तरह वैष्णव को चाहिए कि वह दूसरे के अधीन रहना सीखे। तो क्या आने देते हैं कुत्ता को उधर से? गैस ये तो इधर से क्यों आने देते हैं, उधर बताइए। कुत्तों को भी डाल देना चाहिए कि घर पे पाल, फिर क्यों बेचारे परेशान रहेंगे। साधु शिक्षित भूभृत नग शिष्य परात्मता। परात्मतान का अर्थ है पराधीन आत्मतान। वृक्षो जथा परहि अवखंड उत्पाद्य व नयनम अपि अनुमन्य तद्वत्। वृक्ष को कोई काट करके टांग कर ले जाना चाहता है तो वृक्ष कभी झगड़ा नहीं किया, ये नहीं कहता कि हमको क्यों काटा, हमारे फल को क्यों लिया। फल तो लोग लेते ही हैं वृक्षों के, जैसे आपने देखा है आम का फल खाते हैं और बाद में काट कूट कर वो भी ले जाते हैं, देह भी ले जाते हैं। तो इस तरह से जैसे वृक्ष का पत्ता पत्ता एक एक अंग दूसरे के काम में आता है, दूसरे के हित के लिए रहता है, इस तरह से एक वैष्णव को, साधु को चाहिए कि वह दूसरे के हित के लिए तैयार रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब कोई आगे काटने के लिए तो बोले ना, ये शरीर किस काम आएगा। यहाँ कहने का आशय यह है कि हमेशा दूसरे के हित में ही अपने शरीर को लगाए रखें। नहीं, इसको पराधीनता का मतलब ये है कि दूसरे के ही सेवा में काम आवे। हाँ, तो यही सीखे। नहीं, परात्मता का अर्थ होता है कि दूसरे के हित में ही जिसका चित्त लगा रहा। गुलामी कौन कहा? नहीं, पराधीनता इसको नहीं कहते। पराधीनता का ये अर्थ नहीं है। पराधीनता का एक अर्थ ये है कि पर के अधीन रहे। अधीन का अर्थ है उसी के सुख में लगा रहे। वो जैसा कहे, हमसे कोई काम निकालना चाहे हम तैयार है, ठीक,
ठीक, हमारा देह उसके काम में आवे, हमारी वाणी काम में आवे, हमारा धन काम में आवे, इसको परात्मता कहो। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। यह पराधीनता का अर्थ आप लोग जैसे सुने हैं, स्वतंत्रता संग्राम, पराधीन, गुलामी, ये सब कोई यहाँ अर्थ नहीं है। वृक्ष को आप देखते हैं, जैसे कोई भी फसल है, धान, गेहूं आदि, यहाँ डाल दीजिए जम जाता है, और वहां से उखाड़ कर ले जाइए दूसरी जगह रोप देते हैं, तो वहां से भी काट कूट कर दाह करके और कूट खान करके खा जाते, तो सब स्वीकार किया। चावल कभी भी यह नहीं सोचा कि हमको काटा है, खाना है, कूटा है, इसलिए इसके पेट में रोग पैदा करो। हमारी भूख बुझा देता है और शक्ति देता है। वृक्ष इस तरह से प्रतिकार नहीं करता और दूसरे के काम में आता रहता। प्राय पर्वत से और वृक्ष से समान शिक्षा ही लेनी है, लेकिन पर्वत में और वृक्ष में एक अंतर यह है कि पर्वत को पूरा पूरा एक जगह से दूसरी जगह लाया नहीं जा सकता, परंतु वृक्ष की परात्मता सीखनी है कि वह टोटल दूसरे के अधीन हुआ, उसको कोई कहीं भी ले जाता। वो सब आसाम की लकड़ी इधर आ जाए, इधर से कोई लकड़ी दूसरी तरफ चली जाए, तो सीखना चाहिए। भगवान की सेवा में लगा दिया गया, लगा हुआ है, देह काम में आ रहा है, दूसरे के सुख में आ रहा है। ऐसा अड़ना नहीं चाहिए, नहीं मैं नहीं करूंगा। प्राय आदमी सोचता है कि हमारा देह हमारे लिए है, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार के लिए, दूसरे के लिए नहीं। यही एक मनुष्य सोचता है ना। हमको जो देह मिला है, खैर ये तो बहुत ऊंचे विचार वाले सोचते हैं कि हमको देह मिला है, नहीं तो सामान्य लोग तो सोचते हैं हम ही देह हैं, देह में और हम में भेद नहीं। लेकिन ऊंचे विचार वाले सोचते हैं कि हमारा देह है परंतु हमारे लिए। ये बहुत ऊंचा विचार नहीं है। हमको भगवान ने देह दिया है, तो जैसे वृक्ष का देह दूसरे के काम में आता है, उस तरह से यह देह काम में आना चाहिए। नर शिष्य बहुत सुंदर शब्द है, भगवान ने भी कहा है शिक्षाष्टकम में, तरोरिव सहिष्णुना, इव शब्द दे करके भगवान आदर्श रख रहे हैं वृक्षों को, वृक्ष के समान सहिष्णु बनना चाहिए। वो भी बताया कि नर शिष्य होना चाहिए, वृक्ष शिष्य होना चाहिए। वृक्ष गुरु है, पर्वत गुरु है। तो इस प्रकार से पृथ्वी तो गुरु है ही, लेकिन पृथ्वी से उत्पन्न पर्वत भी गुरु है और वृक्ष गुरु है। इस तरह को अवान्तर गुरु कहेंगे। प्रधान गुरु के अधीन रहने वाले भी गुरु हैं। तो 3 शिक्षा ली गई यहाँ। पर्वत से सीखना है दूसरे के लिए, हित के लिए ही सब कुछ करना। वृक्ष से सीखा गया कि दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के सुख के में काम आना। और संपूर्ण पृथ्वी से शिक्षा ली गई क्षमा सीखना, सहनशीलता। ऐसी व्याख्या करने के लिए तो बहुत बातें हैं और बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसे 24 गुरुओं का लिस्ट है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। पृथ्वी से, पर्वत से और वृक्ष से सीखना चाहिए। वे सिखाएंगे नहीं, इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि किसी दिन वो प्रवचन चालू करेंगे, लेकिन बुद्धिमान को चाहिए कि वह शिक्षा ले ले। ये पर्वत आज भी हैं, वृक्ष भी हैं, सब जगह भगवान ने वृक्ष दिया है, दूसरे के काम में आते हैं। तो हमें भी बड़े गर्व के साथ तैयार रहना चाहिए कि हे भगवान, यह देह दूसरे के काम में आवे। केवल रोज खा लेना, पी लेना, नहा लेना, यही बहुत बड़ा काम नहीं है। दूसरे के काम में आवे, शरीर से कुछ काम करना है, न कि शरीर चलाने में ही जिंदगी बीत जाए। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास बस हो, मोटर गाड़ी हो, और उसको रोज धोवे, आगे उसके इंजन के पास दतुअन कट करने लगे,
आंख साफ करे, नाक साफ करे, चक्का साफ करे और रोज टाइम से पेट्रोल डाले, चाहे डीजल डाले, और भाड़ा न कमाए, और प्रतिदिन सवेरे उठ करके धो मांझ करके बस वही डीजल डाला करते, तो उसे फायदा क्या होगा उसको बस रखने से। तो इसी तरह हम लोगों को देह मिला है, तो केवल हम लोग शाम सुबह स्नान कर ले, दांत धो ले, आंख धो ले और वही डीजल पका पका करके डालें रोज, तो इससे फायदा क्या है? ऐसा तो पशु भी कर रहे हैं, बल्कि पशुओं का शरीर हमसे बहुत अच्छा है, उनको दत्तवन नहीं करना पड़ता है, वे फिर भी साफ रहते हैं। उनको शौच के बाद अंग भी नहीं धोना पड़ता है, फिर भी स्वच्छ रहते हैं। तो मनुष्य केवल शरीर को साफ कर लिया, तो इसी को लोग मानते हैं नहा लेता है। नहा लिया तो कौन बड़ा काम किया, शरीर साफ किया। लेकिन शरीर साफ होने के बाद प्रचार में लगना चाहिए, दूसरे के हित में लगना चाहिए। वाणी द्वारा प्रचार होता है, क्रिया द्वारा, मन द्वारा, ज्ञान दान द्वारा, तो दूसरे के हित में रहना चाहिए, वृक्ष की तरह और पर्वत की तरह। परात्मता का अर्थ परेशु एवं अर्पिता आत्मा जेन तथ्य भाव तत्ता वृक्षम खलु स्थानांतरम नीत्वा जद आरोपयति सेचनादिकम च करोति तत्र सोनु मन्यते वर्ण सुधि प्रतिपद्यते इति तथा योगी भवेत् पर्वतात अत्र विशेषो द्रष्टव्य। वृक्ष को कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, रोपता है, सींचता है, नहीं भी सींचता है, तब भी वृक्ष कभी प्रतिकार नहीं किया। मान लीजिए आप एक पौधा लाए नर्सरी से और उसको लगा दिए, कहीं 2-4 दिन सींचे, इसके बाद नहीं सींचेंगे तो वो आपको गाली नहीं देगा कि ये दुष्ट हमको लाया वहां से उखाड़ करके और पानी नहीं दे रहा है। कभी वृक्ष गाली दिया है किसी को? वो सब कुछ सहता है। मैंने देखा है कुछ लोग वृक्ष काटने जाते हैं और यदि वो बड़ा वृक्ष है तो दोपहर को उसकी छाया में विश्राम करते हैं गर्मी के दिन। जिस वृक्ष को काट रहे हैं उसी की छाया में विश्राम करते हैं, जानते हैं कि अभी ये गिरने योग्य नहीं है, बाद में गिरेगा। इस तरह से वृक्ष सहता है, सूख जाता है खड़े खड़े, लेकिन किसी से पानी मांगने नहीं जाता है। कोई भी आए, उसको काटने वाला आएगा उसको भी छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, पत्ता देता है। हम लोग खा रहे हैं, वृक्ष के पत्ता पर खा रहे हैं, है ना? ये आदमी के चाम पर कभी खाएंगे? पेड़ का पत्ता है तो उस पर खा रहा है, पेड़ का पत्ता भी काम में आ रहा है। आदमी के शरीर का कोई भी अंग काम में नहीं आएगा, पशुओं का तो चमड़ा भी काम में आ जाता है, और आदमी के देह को पूरा जला दिया जाता है, क्योंकि कोई काम लायक है ही नहीं वस्तु। अगर कदाचित किसी के घर में कहीं आदमी की हाड़ पड़ी हो तो भी नुकसान होने लगता है, उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है, इतना अधम शरीर। परंतु जब तक जीवित है इसके द्वारा दूसरे का उपकार किया जा सकता है, इस देह से ये लाभ। तो पृथ्वी से, पर्वत से और वृक्ष से ये बातें सीखनी चाहिए। मैंने ये सीखा है। तो पृथ्वी, वायु और वायु से शिक्षा सुनिए। प्राण वृत्तैव संतुष्टे मुनिर्नैरेन्द्रिय प्रिय ही ज्ञानम जथा न नश्येत नावकीर्जेत वाङ्मनः। वायुरपि द्विधा प्राणो बाह्यश्च। 2 प्रकार की हवा होती है, एक तो जो हमारे शरीर के भीतर है, जो हम सांस लेते हैं, और यह वायु पेट में भी है, फेफड़े में भी है। अंतर में जो वायु है वो 10 प्रकार की है। जैसे ब्लड को, खून को सर्कुलेट करना यहाँ से वहां, वायु ही करती है। वायु के चलते ही शौच होता है, और कभी जम्हाई आती है, यह भी एक वायु है। और वायु का बैलेंस जब शरीर में बिगड़ जाता है तो उसको वात रोग कहते हैं, हवा रोग। तो शरीर में वायु है, इसको प्राण वायु कहते हैं मुख्य रूप से। और बाहर जो वायु है वो तो प्रसिद्ध हवा जानते ही हैं। तो हवा से क्या सीखा हूं मैं? भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, मुनि ही
मननशील व्यक्ति को चाहिए कि वो प्राण वृत्त्या एवं संतुष्टि, प्राण वृत्ति से ही संतुष्ट रहे। जैसे हवा है, हम लोगों को जो भूख लगती है उसमें प्राण वायु कारण है। जब खा लेते हैं तो वो प्राण वायु संतुष्ट हो जाती है। ऐसा एक जगह लिखा गया कि भूख और प्यास प्राण में लगते हैं, मन में भय आदि होते हैं, काम उठता है। भूख प्यास प्राण को लगता है। बुढ़ापा और मृत्यु या जन्म शरीर का होता है। तो भूख प्यास प्राण वायु को लगती है, लेकिन भूख लगने के बाद आपने देखा होगा कि यह प्राण वायु केवल आहार मात्र से संतुष्ट हो जाती है और कुछ नहीं चाहती। भूख लगी है, खा लिए, बस संतुष्ट। न तो यह वायु कुछ देखना चाहता है, न सुनना चाहता है और कुछ नहीं चाहता, केवल भोजन से संतुष्ट हो जाता है। अन्य इंद्रियों की जो मांगे होती हैं, उन मांगों को यह मांगता नहीं, केवल भोजन किया और संतुष्ट हो जाता है। यहाँ तक कितना भी अच्छा पदार्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन संतुष्ट हो जाता है। फिर कोई पर से और चाहिए और चाहिए, ना, बस ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं। पेट भर जाने के बाद कितना भी अच्छा पदार्थ आदमी नहीं खाता, इसको संतोष कहते हैं। तो प्राण वायु केवल आहार मात्र से जैसे संतुष्ट हो जाती है, इसी तरह से मुनि को चाहिए कि वह जीने के लिए भोजन करे और उसी से संतुष्ट रहे। इंद्रिय प्रिय ही न, वह इंद्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थों से सुखी होने का प्रयास न करे। जो कुछ इंद्रियों को पसंद है उसकी सप्लाई में न लग जाए। दर्शन, श्रवण या स्पर्श आदि करके साधारण लोग सुखी होना चाहते हैं, तो इन पदार्थों को इंद्रिय प्रिय कहते हैं। तो योगी को, भक्त को चाहिए कि वह भोजन करके संतुष्ट रहे और अधिक की कामना न करे। संतोष सीखना चाहिए वायु से। प्राणवायु का संतोष है। रोज ये प्रतिदिन सबका अनुभव है कि खाने के बाद भूख बंद हो जाती है, इसको संतोष कहते हैं। किसी तरह से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए, पहनने को वस्त्र मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, इसी से संतुष्ट होना चाहिए। अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान इस जगत में बहुत वस्तु बनाए हैं, बहुत धन बनाए, खेत बनाए, सब बनाए, लेकिन वो अन्य सब के लिए बनाए हैं। हमारा अधिकार केवल उतने धन पर है जितने से हमारी भूख बुझ जाए। यह बात भी नारद जी कहे महाराज युधिष्ठिर से। केवल जीने का अधिकार है हमको, सुख भोगने का अधिकार नहीं है, और न सुख है इस संसार में। हम लोग तो गांव में जन्म लिए हैं, हम लोगों में बहुत इंद्रिय प्रीति की बातें नहीं हैं, बहुत गरीब आदमी है हम लोग, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक इंद्रिय को तृप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 50,000 रुपये खर्च करते हैं, और वैसे जैसे हम लोग जी रहे हैं उतना जीने के लिए बस एक दिन में 50,000 रुपये सुन करके आश्चर्य होता है। एक आदमी का पाकिट खर्च है 50,000। इस तरह के लोग भरे पड़े। उनको जननेन्द्रिय का भोग चाहिए, दर्शन चाहिए, कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ टच करेंगे और एयर कंडीशन रूम में रहेंगे। तो वहीं पर एक व्यक्ति सामान्य भवन में रहता है, तो बड़े बड़े शहरों की बात कह रहा हूँ, सामान्य भवन में है तो 400-500 रुपया एक रात के लिए वो देता है, और खूब बढ़िया भवन जो एसी रूम हो तो उसके लिए कभी कभी 5,000 रुपया एक रात के लिए देता है, केवल रात भर रहने के लिए, चमड़े को सुख देने के लिए, हवा के लिए खर्च करते हैं। मैं इसको देखा हूँ कई बार, जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाने का अवसर प्राप्त हुआ,
तो हमको भी 2-4 बार लोग दे दिए फर्स्ट क्लास एसी का टिकट राजधानी एक्सप्रेस। तो मैं गया तो हमें दम घुट रहा था उस एसी कंपार्टमेंट में। मैं निकल करके जनरल में गया, मतलब फ्री हवा जहां आ रही। लेकिन फर्स्ट क्लास एसी का कितना दाम है? 300 रुपए में सेकेंड क्लास का आरक्षण मिल जाता है और 2500 रुपए में फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिलता है। तो इसका अर्थ है कि उस हवा का स्पर्श प्राप्त करने के लिए हमने 2200 रुपया दिया। हवा का दाम हुआ 2200, जाने का नहीं। दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए तो 300 में जा सकते थे, लेकिन उस हवा का सेवन करते हुए गए, और वो भी कितना, तो 16 घंटा बस। तो 16 घंटा तक उस हवा का सेवन करने के लिए 2200 रुपया देते और कोई लाभ नहीं। और प्रतिदिन ये गाड़ियां भरी जा रही, प्रतिदिन, बल्कि रिजर्वेशन मिलता नहीं। और चमड़े को सुख और कोई लाभ नहीं। और प्रतिदिन ये गाड़ियां भरी जा रही, प्रतिदिन, बल्कि रिजर्वेशन मिलता नहीं। और चमड़े को सुख देने के लिए इतना रुपया खर्च कर रहे। ये तो मैं बहुत कम बताया। शहरों में लोग इस तरह से खर्च कर रहे हैं चमड़ा के लिए, देखने के लिए, खास करके सिनेमा की अभिनेत्रियों को देखने के लिए एक रात 250-250, 500 रुपया देते हैं। तो एक स्त्री को देखने के लिए। इधर भी हमने देखा है कि लोग स्त्रियों को देखकर कितना प्रसन्न होते हैं। स्त्री तो छोड़ दीजिए, नकली स्त्री, कोई लौंडा नाचता है तो उस पर प्रसन्न होकर के 10 रुपया इनाम। इतना बड़ा इनको सुख मिला। ऐसा कभी कीर्तन गाने वाले भक्तों को इनाम नहीं दिए होंगे। नाचने वाले को शाबाश शाबाश रात भर नचाते हैं और नोट देते रहते हैं। बुद्धू लोग इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। इसको इंद्रिय प्रिय कहते हैं। कुछ देखना, कुछ सुनना, खाना पीना, इसी में जीवन जा रहा है। परंतु भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जिससे वायु केवल आहार मात्र से संतुष्ट हो जाता है, वैसे योगी को चाहिए कि वह आहार मात्र से संतुष्ट हो। आहार नहीं मिलने पर तो व्याकुलता होगी, जलन होती है, इसलिए आहार करके संतुष्ट है। आहार का मतलब है भोजन, और भोजन एक उपलक्षण है, मतलब जितने से हमारा काम चल जाए, वस्त्र है, घर है, भोजन है, जितना से काम चल जाए उतने संतुष्ट रह जाए। मतलब काम चलने का मतलब है जी जाए जितना से उतना प्राप्त करके संतुष्ट होना चाहिए। बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए भक्त को। इंद्रिय प्रिय न, जैसे प्राणवायु रूप है, ये शब्द आदि इंद्रिय विषयों की अपेक्षा नहीं करता है, उसी तरह से मुनि को चाहिए कि वह शरीर निर्वाह के लिए यहाँ कुछ भी ग्रहण करे। शरीर निर्वाह के लिए सब वस्तुएं हैं, न कि शरीर इनको बटोरने के लिए है। शरीर इसके लिए नहीं है कि हम ये बटोरे, ये इकट्ठा करें, वो करें, ये करें, वो करें, बल्कि ये वस्तुएं इसलिए हैं कि शरीर चल जाए। शरीर के लिए इन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, शरीर इनके लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं खूब इकट्ठा करें, और कुछ लोग कहते हैं अरे छोड़ करके मर जाओगे, इतना क्या बटोर रहे। तो कहता है हमारे बेटा काम में आएगा। और बेटा जब हुआ तो वो भी इकट्ठा करना चालू करता है। तो उससे पूछा जाए तुम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम अपने बेटा के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह बेटा लोगों के लिए इकट्ठा करते करते और मर कर चले जा रहे हैं। तो संतुष्ट रहना चाहिए कि जितना से हमारा निर्वाह हो रहा है, और बेटा आदि होने वाले हैं तो वो भी अपना अपना कर्म भाग्य लेकर के आएंगे, उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। कम से कम मुनि को, भक्त को ये सोचना चाहिए। और इंद्रिय प्रिय वस्तुओं के भोगने से मन में और वाणी में क्षोभ पैदा होता है। मन विकल हो जाता है, फिर उन्हीं को और अधिक प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए कहते हैं जथा ज्ञानम न नश्येत, जिस तरह रहने से
भगवत भक्ति कृष्ण भावना में तो नष्ट न हो जाए, और वाणी और मन विकीर्ण न हो जाए, भगवान के अलावा मन इधर उधर न चला जाए और वाणी भी इधर उधर न चला जाए, इस तरह से सेवन करना चाहिए विषयों का। यदि बहुत कम सेवन करेंगे, मान लीजिए बिना खाए पिए रहेंगे या बिना ओढ़े पहने रहेंगे, तब भी मन बेचैन हो जाएगा, और वाणी से भी कहते रहेंगे हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वर्णन करते रहता है। जैसे कुछ भिखमंगों को हमने देखा है, ये तुमको है लेकिन मन में असंतोष है, तो जिससे मिलते हैं उससे हमको ये नहीं है, हमको वो नहीं है, दिन भर यही कहते चलते हैं। तो उनके वाणी में भगवान का नाम रूप नहीं आता है, केवल अपनी दीन दशा का व्याख्यान चलता रहता है। इसको वाणी का विकीर्ण कहते हैं। वाणी भगवान ने सीमित दिया है, हम लोग बोलने की शक्ति बहुत नहीं है, जितनी है उसको भगवान के गुण वर्णन में, नाम जप में लगाना चाहिए। यदि हम बहुत ज्यादा सेवन करेंगे इंद्रियों के विषयों का, तो वाणी मानेगी नहीं, वो वर्णन करेगी, और मन भी बहुत बहुत चाहेगा, और बहुत कम सेवन करेंगे तब भी मन बेचैन हो जाएगा। इसीलिए जथा वांग मनः न अवकीर्येत न विक्षिप्येत, और ज्ञानम जथा न नश्येत तथा एव आहारम स्वीकृत, आहार स्वीकार करना चाहिए। तावदेव गृहणीयात् इति भाव, शरीर निर्वाह के लिए ग्रहण करना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है जथा ज्ञानम न नश्येत। किसी भी भक्त को या किसी भी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के आवेश में रहना चाहिए। इस आवेश को ही ज्ञान कहते हैं। कभी कभी भक्तों के जीवन में इस बात को देखा जाता है कि मन भगवान में रम जाता है, और उस समय ऐसी इच्छा होती है कि हे भगवान, हमारी यही मनः स्थिति हमेशा रहे, हमारा ज्ञान बना रहे, लेकिन विषयों के झोंका से, विषयों के सेवन से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और मन में काम उठता है, लोभ उठता है, क्रोध उठ जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ज्ञानम जथा न नश्येत, भगवान में चित्त धारावाहिक रूप से लगा रहे, ज्ञान बना रहे, इसको ध्यान में रख करके ही कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए। आवश्यकता से नहीं खाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं पीना चाहिए, अधिक वस्तु नहीं रखनी चाहिए। हम लोगों का अनुभव है, आप केवल शरीर का निर्वाह किए हैं, एक साधारण कपड़ा लेकर के चलिए, संसार में ज्ञान बना रहेगा, लेकिन कहीं पॉकेट में रुपया लेकर के चलिए और बहुत कपड़ा, तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। हमेशा यही भय बना रहेगा कि कहीं चोरी न चला जाए। अधिक रखने पर ये ज्ञान, भगवान की भक्ति की स्फुरण नहीं होती है, और यही चिंता लगी रहेगी हमारा कोई कपड़ा न ले जाए। और ट्रेन में बैठे बैठे लोग तो हमारी टैक्सिया हो बाना, हाँ ठीक, ये ज्ञान है, ये तो ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान नष्ट हो गया, मन दूसरे तरफ चला जाता है। एक भक्त को मैं देखा 5-5 मिनट पर अपना सामान देखते हैं। एक बार जा रहे, मैं कहा अरे चला जाए तो बल्कि अच्छा। इस तरह से तुम चिंतन कर रहे हैं, जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दुनिया जहन्नम में चला जाए, हमारा मन लगा रहे भगवान में। लेकिन विषयों का ऐसा स्वभाव है, यदि आप अधिक सेवन करने लगे तो मन चला ही जाएगा, ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए हिसाब है, मध्यम मार्ग, से भगवान बुद्ध देव ने कहा, बिल्कुल बीच में चलिए, एकदम कमी नहीं और बहुत संग्रह नहीं। कमी होने पर भी उतना ही ज्ञान नष्ट होता है। नहीं खाए हैं बिल्कुल, तब भी ज्ञान नष्ट हो जाता है। हमेशा भोजन की ही चिंता रहती है, तो ज्ञान क्या होगा। एक बार की ऐसी घटना लोग बताते हैं कि भगवान बुद्ध देव के पास एक व्यक्ति आया और वह उनसे दीक्षा लेना चाहता था, उनके अनुसार भक्ति करना चाहता था। तो भगवान बुद्ध देव के और शिष्य थे, उसको लगे खूब सिखाने समझाने, वो कुछ भी नहीं समझ रहा था। तो लोगों ने कहा भगवान बुद्ध देव से कि ये तो कुछ भी नहीं सीख रहा है, आप इसको सिखाइए। तो उनके पास जब आया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भोजन किए हो? तो कहा कि नहीं। कब से नहीं किए? तो बहुत
देर से भोजन नहीं किया था। तो भगवान ने कहा कि अरे पहले इसको खिलाओ और ज्ञान दो, ये ले लेगा। तो लोग खिलाए, जब स्वस्थ हुआ, प्राण वृत्ति संतुष्ट हुआ, तब ये लोग ज्ञान दिए, वो ज्ञान ले लिया। तो बहुत कमी रहने पर भी ज्ञान नहीं लिया जा सकता, ज्ञान अस्थिर नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। और आवश्यकता से अधिक रखेंगे तब भी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वो चेतना भगवान में आविष्ट मन रह नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जथा ज्ञानम न नश्य और जथा वांग मन न अवकीर्य तथा एवं गृहणीयात। हम लोग संसार में आए हैं, बिना खाए पिए नहीं रहेंगे, बिना देखे सुने नहीं रहेंगे, लेकिन उतना ही खाना पीना है, उतना ही देखना सुनना है जिससे हमारी कृष्ण भक्ति बनी रहे। नहीं तो एक दृश्य देखने के बाद ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अजामिल का ज्ञान नष्ट हो गया। वह एक ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, सदाचारी था, लेकिन एक वेश्या को देखा व्यक्ति के साथ, और एक दृश्य देखने से उसका ज्ञान पूरा नष्ट हो गया। और वह उस वेश्या को अपने घर में लाए, अपनी पत्नी को निकाल दिया। इस तरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुनि को, भक्त को चाहिए, मननशील व्यक्ति को चाहिए कि वह इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषयों का अति सेवन न करे। जैसे प्राण वायु केवल आहार मात्र से संतुष्ट हो जाती है, तो इस तरह संतोष सीखना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। भोजन मिल गया, बस ठीक। अच्छा, भोजन में आहार का मतलब यह नहीं खूब चाट चाट कर खाए, नहीं तो उस समय ही ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब शरीर सोना चाहेगा, लेटना चाहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा। खाया तो इसलिए जाता है कि भाई शरीर में शिथिलता हो गई है, थोड़ा खा ले, ताजा हो जाए। यह नहीं कि खा करके पलट जाए। क्या कभी ऐसा होता है किसी बस में, कार में तेल डालिए और कुछ काल के लिए बिल्कुल चुप हो जाए, चालू ही ना। आप जरा सोचिए, ड्राइवर ले जाता है बस चलाते हुए, किसी पेट्रोल पंप पर गया, भर लिया, तो भरने के बाद क्या बस में आलस्य आ जाता है? बल्कि वह और ठीक गति से चलने लगती है बस। तो भोजन उतना ही करना चाहिए जिससे कि शरीर भारी न हो जाए, ठीक से चले। प्राय साधुओं में देखा जाता है कि वो खाने के बाद बहुत आराम करते हैं, जबकि लोक में दूसरे लोग आराम नहीं करते हैं। लड़के खाने के बाद स्कूल जाते हैं, मिलिट्री के जवान खाने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि ड्राइवर आदि सब खाने के बाद काम करते हैं। साधु लोग खाने के बाद अब उनको विश्राम चाहिए। यह क्यों होता है जानते हैं? इसका कारण है साधु अधिक खाते, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है, और कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो जानते हैं, खाना सोना नहाना बस यही काम है। ये नहीं सोचते हैं कि हम खा लिए तो इसके बाद माला उठाए और अधिक से अधिक जप कर रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं। हमने देखा है साधुओं, खास करके राजघाट बनारस में या अयोध्या में, खाने के बाद उनका कोई काम नहीं। खाने के बाद वही 3-4 बजे उठेंगे तो डोल डाल काम रह जाता है, बाकी और कोई काम नहीं। अधिक नहीं खाना चाहिए। अधिक खाने पर ज्ञान नष्ट होगा, मन और वाणी भी विकीर्ण होगी। हाँ, तो एक टाइम खाते हैं, लेकिन दोनों टाइम से मिलाकर ज्यादा खा लेते हैं। नहीं, देखा गया है। और सवेरे भी खाते हैं, बाल भोग कहते हैं उसको, नाश्ता को बाल भोग कहते हैं। और इसके बाद राज भोग जब आता है तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अपने ज्ञान को स्थिर रखने की जिम्मेदारी हम पर है, और ज्ञान संभव रहता है, ज्ञान निर्भर करता है हमारे आहार पर। हम इंद्रियों से क्या चीज देख रहे हैं, जिस आंख से क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं,
वास्तव में ज्ञान का जो स्विच है वो है इंद्रियां। अगर हम अधिक स्पर्श सुख लेने लगे तो ज्ञान नष्ट हो जाए। अधिक बातें करने लगे, अधिक सुनने लगे, विविध प्रकार की वार्ता देखने लगे तो ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान का अर्थ है कृष्ण भावना, तो नहीं टिकती है। और यहाँ तक कि वाणी और मन भी विकीर्ण हो जाते हैं। भगवान को छोड़ करके इधर उधर अन्य विषयों के वर्णन में लग जाती है वाणी, और मन भी चिंतन करता रहता है। इसके कारण यह है कि मान लीजिए आप बहुत स्वादिष्ट पदार्थ बहुत अधिक खा रहे हैं, तो एक तो उसका दोष यह है कि शरीर में वीर्य बहुत बनता है, और यदि नियमों में नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, तो वह अधोगामी होगा। तो अधोगामी होने में वह चिंतन करेगा ऐसे विषयों का, स्त्री का चिंतन करेगा और तरह से, और बाहर जाना चाहेगा। इसीलिए इतना ही शुक्र उत्पन्न करना चाहिए जिसको हम शरीर में रख सके, ऊर्ध्वरेता बन सके। इसलिए बारंबार कहा जाता है अति स्वादिष्ट पदार्थ मत खाइए। यदि अति स्वादिष्ट पदार्थ मिल जाए, उसे भी जो भी खाते हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ा, बाकी बांट देते हैं। आपने देखा होगा कि मिठाई बांटी जाती है। मिठाई कभी भी अकेले में किसी साधु को नहीं खाना चाहिए, बांट देना चाहिए। नहीं तो जहर खा रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन अनजान वो जहर खा रहा है। ज्ञान नष्ट होगा, मन वाणी विकीर्ण होगा। जो कुछ भी है वास्तव में हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो इंद्रियों के अनुसार चल रही है। इसीलिए युक्त आहार करना चाहिए और युक्त शब्द सुनना चाहिए, युक्त इंद्रिय और युक्त चित्त। जैसे वायु संतोष करता है, उसी तरह से हमें संतोष करना चाहिए, देह निर्वाह करना है। रसा शक्ति विहाय औषधिवत भुंजता देह निर्वाह कर्तव्य इति भाव। जैसे हम दवा खाते हैं, और वो भी तिक्त दवा, तीता दवा, तो उसी तरह से भोजन भी औषधि की तरह करना चाहिए। जैसे हम लोग दवा खाते हैं तो दवा कोई भोगते नहीं है, सुख का अनुभव नहीं करते। टैबलेट खाने को दिया जाए, कुछ पीने के लिए दिया जाए, मलेरिया आदि में दवा दिया जाता है। तो जैसे हम उस औषधि को लेते हैं शरीर निर्वाह के लिए, शरीर चलाने के लिए, उसी तरह भोजन भी दवा समझ करके लेना चाहिए कि शरीर चलाना है, न कि आनंद लेकर के खूब खाए। दवा खाने में कोई आनंद का अनुभव करता है? नहीं। भोजन भी भार लगना चाहिए खाने में, तो क्या करे, खाना पड़ रहा है, इस तरह से सोचना चाहिए। लेकिन क्या करें, नहीं खाएंगे तो देह नहीं चलेगा, इसलिए चलो क्या करें, खा ले। ये अवस्था जब साधक की हो जाए तो समझना चाहिए कुछ सिद्धि मिली है। भोजन करना भी भार लगना। कोई खाने के लिए बुलाया तो उसके मन में अब जॉब छोड़ करके खाना पड़ेगा। लेकिन आदमी जो भक्त है वही पहले से ही जॉब आदि छोड़ करके प्रतीक्षा कर रहा है कि कब घंटी बचे खाएंगे। और खाने में कोई सुधि नहीं कि हमारे से ज्ञान नष्ट होगा, हमारी वाणी विकीर्ण होगी, मन विकीर्ण होगा, इस पर ध्यान नहीं रहता, आदमी खा लेता है। और यही बात दर्शन में है, श्रवण में है, सुन लेता है। कोई भी बात कुछ कर रहा है तो सुन रहा है। ये ब्रेक लगाना चाहिए, नहीं, बस ये बात नहीं कर सकते, देखना नहीं, भगवत विरुद्ध बात है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको लिखे हैं कि जैसे औषधि खाते हैं देह निर्वाह के लिए, ऐसे भोजन भी देह निर्वाह के लिए करना चाहिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं। जिह्वा को सुख देने के लिए नहीं खाना है, शरीर चलाने के लिए खाना है। जैसे हम बस में तेल भरते हैं तो टंकी को सुख देने के लिए नहीं भरते हैं, चलाने के लिए भरा जाता है। जिह्वा तो ये शरीर का ध्यान नहीं रखती है, इसको अगर प्रिय लगने वाली
वस्तु आप खाने लगे तो शरीर भी नष्ट होगा, ज्ञान तो नष्ट होगा। औषधि की तरह खाना चाहिए। इंद्रिय लालन से मन और वाणी विकीर्ण हो जाती। हमको शरीर चलाना है, न कि आंख नाक कान का लालन करना है। ये जो चाह रहा है इन्हीं को देना, संतुष्ट करना, इसके लिए भक्त नहीं होता है, शरीर चलाने के लिए। तो यह अंतः वायु से सीखते हैं, प्राण वायु से। अब बाह्य वायु से क्या सीखते हैं? विषय स्वाविसंयोगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत्। एक योगी को, भक्त को सीखना चाहिए बाह्य वायु से। जैसे वायु सब जगह संचरण करता है और अनेक प्रकार के स्वभाव वाली वस्तुओं से टकराता है। मान लीजिए बहुत गंदा स्थान है, वहां भी वायु चलता है। और यदि फूल का बगीचा है, चंदन का वृक्ष है, तो वहां भी वो जाता है वायु, लेकिन कहीं आसक्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हवा चल रही है और जब देखे कि ये फूल का बगीचा है तो रुक जाओ 2-4 दिन यहीं पर, हवा रुकती नहीं है। और बहुत गंदा स्थान, गांव का गुहाट पड़ गया तो उससे भागती भी नहीं जल्दी, भाग 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 भाग, बहुत गंदा स्थान है। जो गति है न तो उसको उद्वेग है गंदे स्थान से, और न तो सुगंधित स्थान से आसक्ति है। तो इसी तरह से जोगी को, भक्त को चाहिए कि कहीं कोई बहुत मान करने वाला आदमी मिल गया और कहीं कोई अपमान करने वाला मिल गया, तो अपमान करने वाला मिल गया तो सोचे बस बचे हैं, कोई इज्जत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। और मान मिल गया तो अब 2-4 दिन जम जाओ यहीं पर, पाते रहो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए भक्त को। रमता जोगी बहता पानी, तो बहती हवा हवा की तरह डोलना चाहिए समभाव से। विशेषो आविशन जोगी नाना धर्मेषु सर्वतः। ऐसा कहीं भी घूमेंगे संसार में तो अनेक प्रकार के स्वभाव के लोग मिलेंगे और अनेक प्रकार के स्वभाव की वस्तु भी मिलेगी। इसको नाना धर्म कहते हैं। तो घूमता है, सर्वतः घूमता है। और गुण दोष व्यपेत आत्मा, उन वस्तुओं के गुण और दोष से वह युक्त भी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई जाए, वो जानता है कि यह व्यक्ति हमें गाली दे रहा है और यह व्यक्ति हमारा पूजन कर रहा है। यहाँ बहुत स्वादिष्ट वस्तु मिली, वहाँ बहुत कुत्सित वस्तु मिल गई। वह इनके संग में आता है लेकिन न विसर्जित वायु, लेकिन आसक्त नहीं होता है। उस तरह से गुण दोष को ग्रहण करता है। जैसे वायु अगर दुर्गंधित स्थान पर चले तो दुर्गंधित हवा को ढोता है, दुर्गंधित दुर्गंध को ढोता है वो वायु, लेकिन वायु लिप्त नहीं होता है। और सुगंध को भी वो ढोता है, लेकिन सुगंध से वो सनता नहीं है और दुर्गंध से भी नहीं सनता है। लोग कहते हैं कि ये दुर्गंधित हवा है, सुगंधित हवा है। वास्तव में हवा दुर्गंधित सुगंधित नहीं होती है। वो दुर्गंध जो है किसी गलत स्थान का है और सुगंध जो है वो किसी पुष्प का है, हवा का नहीं है। इसी तरह से योगी भक्त मान लीजिए कहीं जा रहा है, तो ऐसे लोग हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो ठीक है वो अंग्रेजी में बोलेगा, उस समय उनके साथ व्यवहार करेगा। या मान लीजिए कोई आदमी विषयी आदमी मिल गए, विषयी लोगों के साथ हो जाएगा तो जरूर उनके अनुसार थोड़ा करेगा, लेकिन वहां आसक्त नहीं होगा। इसी तरह का कहीं भोज भात चल रहा है तो भोज भात करेगा, लेकिन अब वहीं पर टिकेगा नहीं कि अब यहाँ तो बड़ा चल रहा है आनंद की बात। खा लिया, शरीर की आवश्यकता पूरी किया, चल दिया। न विसर्जित वायुवत्। देख रहे ना, हवा ही एक ऐसी वस्तु है जो कहीं विसर्जित, कहीं आसक्त नहीं हो रही। और एक महात्मा उदाहरण दे रहे कि जो हवा
एक जगह अगर रुक जाए तो उसको लात से मारते हैं लोग। जैसे गेंदा में फुटबॉल खेलते हैं, गेंदा खेलते हैं, तो गेंदा को क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसके भीतर हवा बंद है, तो उस हवा को ही मारा जाता है। चमड़े के भीतर हवा है, रबड़ के भीतर वो एक जगह आसक्त है तो लतियाया जाता है। तो कोई भी साधु अगर एक जगह जहाँ आसक्त हुआ कि घर के द्वारा भी लतियाया जाए, और कहीं का नहीं, इधर से मारो उधर, उधर से मारो इधर, इधर से मारो उधर, केवल पदाघात ही रह जाता है इससे। वो ठीक कह रहे थे, गेंद में बंद वायु की तरह वो मारा मारा फिरेगा, और फ्री है अगर बाहर है तो बस अनासक्त भाव से घूमता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि किसी आश्रम आदि में भी फुटबॉल न बने। उठाया कमंडल चल वायु हवा की तरफ घूम रहा है। यहाँ गुण दोष विपेक आत्मा का अर्थ है कि जिस विषय में जिस स्थिति में जाएगा वैसा होगा, लेकिन आसक्त नहीं होगा, ऊपर से व्यवहार करेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रेम कर रहा है और आप उसके घर पर गए और उसके बच्चे हैं, तो आप उनके बच्चों को प्यार दीजिएगा। यदि जोगी है, भक्त है, वो भी उनको प्यार देगा, समाचार पूछेगा, सहलाएगा, लेकिन चलते समय थोड़ा भी चिंतन नहीं करेगा कि हाय हाय छूट रहे हैं। और वो ऐसा व्यवहार करेगा, लगेगा कि इसमें आसक्त हो गया है, बच्चों में आसक्त हो गया, ये हो गया, लेकिन कोई आसक्ति उसकी नहीं होती। तो गुण दोष व्यपेत आत्मा गुण दोष से युक्त होगा लेकिन आसक्त नहीं होगा, चल देगा। जब दुर्गंधित स्थान पर हवा जाती है तो हवा में दुर्गंध है तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी वायु चल देता है। मतलब बहुत उद्विग्न होकर के नहीं भागता है। वायु असल में पुल्लिंग है और हवा स्त्रीलिंग है, लोग व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारी भाषा बदल रही है। किसी के व्यवहार के अनुसार वो भी व्यवहार बदलता है, परंतु आसक्त नहीं है। अपने पराये का वो भी व्यवहार करता है, पर आसक्त नहीं। नाना धर्मेश्वर, जैसे हवा शीत स्थान पर ठंडे स्थान पर प्रवेश करता है, वायु ठंडे स्थान पर प्रवेश करता है, गर्म स्थान पर प्रवेश करता है, लेकिन फिर भी आसक्त नहीं, चला गया। इस तरह से एक मुनि को चाहिए कि वह अनासक्त रहे, केवल भगवान में मन को आसक्त रहे। पार्थिवे स्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गंधर्वायुरिवात्मदृक्। अब एक और वायु से शिक्षा ले रहे हैं। यथा वायु गंधादि धर्म योगेन प्रतीयमानोपि वस्तुतः न तद्योगी। गंधादि योगी एवं देहादि धर्म योगेन अहम प्रत्ययन प्रतीयमानोपि आत्मा न तद्धर्मवानिति संभावितम विचारितम। तो वायु और एवं शिक्षितम इत्याह। वायु के द्वारा एक और दूसरी शिक्षा मिली है, वो मैं शिक्षा लिया हूँ, सुना रहा हूँ। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं एवं धर्म आसक्ति देह धर्म अनासक्ति मती तस्मा देव शिक्षित्या पार्थिव स्वीति। तो अनासक्ति संसार से देह के बाहर की वस्तुओं से अनासक्ति की बात कही गई। देह में भी आसक्त नहीं होना चाहिए, ये आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है, इसको अब ले रहे हैं वायु से। जैसे वायु चलता है तो कहीं से वो गंध को लेता है या दुर्गंध लेता है, और लोग कहते हैं कि हवा दुर्गंधित है, सुगंधित है, इस तरह से वर्णन करते हैं। लेकिन वास्तव में विचार करके देखा जाए तो वह हवा की सुगंध नहीं है, हवा की दुर्गंध नहीं है। वो दुर्गंध या सुगंध किसी और वस्तु की है। केवल इतना ही है कि उस दुर्गंध के साथ हवा है,
यह हवा के साथ दुर्गंध है, लेकिन दुर्गंध हवा की नहीं है। यदि हवा में दुर्गंध होती तो हवा जहां भी बहकर जाएगी वहां दुर्गंध रहती, लेकिन कुछ ही दूर पर हवा जाती है तो दुर्गंध खत्म हो जाती है, सुगंध खत्म हो जाती है, और हवा वही रहती है। तो इसका अर्थ है कि हवा की सुगंध नहीं थी या दुर्गंध नहीं थी। तो इसी प्रकार से यह आत्मा पार्थिवेश्व देहेषु विविध देहों में प्रविष्ट है। जो चिन्मय आत्मा है वो प्रत्येक देह में आविष्ट है, और तद गुणाश्रय देह के धर्मों के वे आश्रित रहता है। तद गुणाश्रय देह का जो स्वभाव है उसका आश्रय भी बना हुआ है आत्मा। आत्मा के कारण देह काम कर रहा है, चलना, बोलना, खाना, टिकना, आत्मा के कारण देह टिका हुआ है। लेकिन फिर भी देह के धर्मों से यह आत्मा युक्त नहीं होता है, देह से निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार से गंध का आश्रय रहता है वायु, लेकिन गंध से उसका कोई संबंध नहीं है, वह भिन्न वस्तु है। इसी तरह से आत्मा इस देह से भिन्न है। आज इस देह में है और देह के अनुसार व्यवहार भी कर रहा है, कहता भी है अहम प्रत्येक। योगी भी, भक्त भी कहते हैं। यदि आपको पूछिए कि आपकी क्या उम्र हो गई, तो भक्त भी कहेगा मेरी उम्र 30 वर्ष की हुई है या 32 वर्ष की, लेकिन वो जानता है कि मेरी यह उम्र नहीं है, यह देह की उम्र है। मैं इस देह से परे हूँ, पहले भी था और बाद में भी रहूंगा। तो देह की विशेषताओं के अनुसार आत्मा व्यवहार करता है। वह भी मैं यह हूँ, मेरा यह है करता है, लेकिन तत्व तो वह जानता है कि आत्मा देह से पृथक है, जैसे हवा गंध से पृथक। यह वायु से शिक्षा ली जाती है। यह स्थिति ये है कि ये जो शिक्षाएं हैं ये बहुत उच्च कोटि के साधकों के लिए है, वह इसको सीखेंगे। वार्ता भी हो रही है भगवान में और जदू महाराज में, और इधर वार्ता हो रही है तो भगवान में और उद्धव जी में, उधर सुखदेव गोस्वामी में और परीक्षित महाराज में।